अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। साबिक़ वज़ीर हरीश राव के वालिद सत्यनारायण चल बसे। सियासी व अवामी कायदीन ने किया गहरे रंजो गम का इजहार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर हरीश राव के वालिद सत्यनारायण के देहांत पर किया ताज़ियत का इजहार। गमज़दा अरकान खानदान से किया हमदर्दी का इजहार। केसीआर और केटीआर ने साबिक़ वज़ीर हरीश राव के वालिद सत्यनारायण के देहांत पर किया ताज़ियत का इजहार। हरीश राव की क़यामगाह पहुंचकर नाश का किया आखिरी दीदार और उन्हें भरपूर खराज अक़ीदत किया पेश। सीपीआई माविस्ट लीडर बंडी प्रकाश की डीजीपी के सामने खुदसुपुर्दगी। बंडी प्रकाश गुज़िश्ता 45 वर्षों से माविस्ट तहरीक से वाबस्ता थे। जिला नलगुंडा में कपास के किसानों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने मुकामी कॉटन मिल पर अचानक इनकी फसल खरीदना बंद कर देने का लगाया इल्जाम। तेलंगाना में मोंथा का असर। मुख्तलिफ अजला में बारिश तूफान के मजीद शिद्दत इख्तियार करने की वार्निंग के बाद मुतल्लिका ओहदेदार चौकस। तूफान मोंथा के असर से एपी के कई अजला में शदीद बारिश का सिलसिला जारी। समंदरी तूफान से कई दरख्त उखड़ गए। 17 अजला में रेड अलर्ट। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की वीडियो कॉन्फ्रेंस। चौकस रहने की ओहदेदारों को दी हिदायत। एपी के जिले चित्तूर में 2 बसों में तसादुम। हादसे में 20 मुसाफिर जख्मी। अब पेश है खबरों की तफसील। साबिक़ वज़ीर हरीश राव के वालिद सत्यनारायण का मंगल को देहांत हो गया। वो काफ़ी अरसे से अलील थे। सत्यनारायण साबिक़ा चीफ मिनिस्टर व सदर बीआरएस चंद्रशेखर राव के बहनोई 7वीं बहन लक्ष्मी के शौहर थे, जो काफ़ी अरसे से अलील थे। इनके इंतकाल पर केसीआर ने गहरे रंजो गम का इजहार किया। साबिक़ा वज़ीर हरीश राव के वालिद सत्यनारायण के देहांत की इत्तला के साथ ही कई सरकर्दा सियासी व समाजी कायदीन और अहम शख्सियतों ने अपने गहरे रंजो गम व मलाल का इजहार किया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी हरीश राव के वालिद टी सत्यनारायण की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए अरकान खानदान से ताज़ियत की और इनके गम में शरीक होने का पैगाम दिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने पैगाम में गमज़दा अरकान खानदान से हमदर्दी का इजहार किया। बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने साबिक़ वज़ीर हरीश राव के वालिद सत्यनारायण के देहांत पर अपने गहरे रंजो मलाल का इजहार किया, जो काफ़ी अरसे से अलील थे। सत्यनारायण बीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव के बहनभाई थे। अपनी बहनभाई के इंतकाल की इत्तला के साथ ही केसीआर ने अपनी अहलिया के हमरा हरीश राव के मकान वाक़े कोकापेट पहुंचकर नाश का आखिरी दीदार किया और उन्हें भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। हरीश राव और इनके गमज़दा अरकान को पुरसा दिया। केसीआर ने अपने बहनभाई, जो उनके 7वीं बहन लक्ष्मी के शौहर थे, उनके साथ अपने करीबी ताल्लुकात को याद करते हुए कहा कि इनकी वफात ज़ाती नुकसान है।
कारगुजर सदर बीआरएस के तारिक रामाराव ने साबिक़ वजीर हरीश राव के वालिद सत्यनारायण के देहांत पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। केटीआर ने साबिक़ वजीर हरीश राव के वालिद सत्यनारायण के देहांत की इत्तला के साथ ही हरीश राव के मकान वाक़े कोकापेट पहुंचकर नाश का आखिरी दीदार किया और उन्हें भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर केटीआर ने हरीश राव से इजहार ताज़ियत की और घर वालों से हमदर्दी का इजहार किया। जिला नलगुंडा में मदरम गांव के कपास के काश्तकारों ने मंगल को अपनी शिकायत की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए कौमी शाहरा पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मुकामी कॉटन मिल पर इल्जाम लगाया कि उसने अचानक इनकी फसल खरीदना बंद कर दिया है, जिससे किसान माली मुश्किलात में फंस गए हैं, जबकि फसल की कटाई अपने उरूज पर है। मुजाहरा सुबह तकरीबन 10 बजे शुरू हुआ, जब 50 से ज्यादा किसान, जिनमें से कई के कंधों पर कपास के थैले थे, शाहराह पर जमा हुए। उन्होंने सड़क पर गांठें फेंककर आर्जी रुकावट खड़ी कर दी, जिससे तकरीबन 2 घंटे तक ट्रैफिक मुतासिर रही। किसानों ने शाहराह पर खड़े होकर नारेबाजी की और मिल इंतजामिया और मुकामी हुकाम से फौरी इक़दामात का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि यह हमारी कई महीनों की मेहनत का नतीजा है और अब मिल हमें बगैर किसी वजह के वापस कर रही है। बादिसा पुलिस की मदाखलत पर किसानों ने अपना एहतजाज खत्म कर दिया। तेलंगाना में मोंथा का असर वाज़े तौर पर देखा जा रहा। मुख्तलिफ अजला में गुज़िश्ता रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है। तूफान के मज़ीद शिद्दत इख्तियार करने की वार्निंग के बाद मुतल्लिक़ा अजला के आला हुकाम चौकस हो गए। कलेक्टरों ने मुतल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी कि किसानों को नुकसान से बचाने के लिए पेशगी एहतियाती इक़दाम किए जाए, ताकि फसलों और इमलाक को कम से कम नुकसान पहुँचे। तेलंगाना में सीनियर सीपीआई माओवादी लीडर व रियासती कमेटी के रुकन बंडी प्रकाश उर्फ प्रभात ने मंगल के रोज तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल पुलिस बी श्रीधर रेड्डी के सामने मुबैना तौर पर खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली। पुलिस के मुताबिक प्रकाश गुज़िश्ता 45 बरसों से माओवादी तहरीक से वाबस्ता रहे और उन्होंने पार्टी की तंजीमी साख्त में कई अहम ओहदों पर खिदमत अंजाम दी। हाल ही में वो नेशनल पार्क एरिया ऑर्गेनाइजर के तौर पर काम कर रहे थे, जो माओवादी नेटवर्क में एक इंतहाई अहम और हिकमत अमली पर मबनी ओहदा समझा जाता है। रुपेश तहरीक में शामिल होने से कबल बंडी प्रकाश मजदूर यूनियनों में सरगर्म थे और उन्होंने संगारनी वर्कर्स यूनियन के सदर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी थी। हैदराबाद के बंडलगुड़ा मंडल तहसीलदार दफ्तर में एक बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि इमारत की छत का प्लास्टर आज सुबह गिर गया। बंडलगुड़ा मंडल का यह दफ्तर खस्ताहाली का शिकार हो चुका है। ये इमारत 2003 में तामीर की गई थी। इस दफ्तर में चंद्रायन गुट्टा, याकतपुरा और बहादुरपुरा असम्बली हल्कों से ताल्लुक रखने वाली अवाम के मुख्तलिफ रेवेन्यू महकमे के काम अंजाम दिए जाते हैं। मंगल की सुबह जब अमला अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था, तो अचानक इमारत की छत का कुछ हिस्सा गिर पड़ा। इस वक्त मुलाजमीन दफ्तर के अंदर मौजूद थे, ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दफ्तर के अमले ने खदशा जाहिर किया कि इमारत किसी भी वक्त गिर सकती है, जिसके बायस वो खौफ व तशवीश में मुब्तला है। मोंदा तूफान के जद में आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला है, जहां बड़े पैमाने पर दरख्त गिर गए और नुकसान हुए। अजला में रात से ही हो रही इस बारिश का सिलसिला जारी है। रियासती वजीर कोलू रविंदर ने कहा कि तमाम महकमे के इश्तराक से तूफान का मुतहदा तौर पर मुकाबला किया जाएगा। विजयवाड़ा के जटन नगर इलाके में पुलिस ने शहरियों को चौकस किया। महकमे मौसमियात ने इत्तला दी कि तूफान का काकीनाडा के अतराफ साहिल से टकराने का इम्कान है, जिसके पेश नज़र इंतजामिया हाई अलर्ट पर है। तिरुपति जिले के वेंकटगिरी इलाके में तूफान के असर से बारिश हो रही। इसी तरह नेल्लूर जिले में भी सुबह से ही मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। जिले के 38 मंडलों में मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शदीद समंदरी तूफान इस वक्त वस्ती मगरबी खलीज बंगाल में मरकूज है। इम्कान है कि आज रात के वक्त ये तूफान काकीनाडा के करीब साहिल से टकरा जाएगा।
कोनसीमा जिले में शदीद बारिश के सबब बिजली का नज्म मुतासिर होने का खदशा है। महकमे बिजली ने 1000 इजाफी मुलाजमीन को तैनात किया। जिले की महकमे बिजली के ओहदेदार राजेश्वरी ने बताया कि अमला मुसलसिल सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। गुज़िश्ता 6 घंटों के दौरान तूफान 15 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। समंदरी तूफान मोंता की तेजी से काकीनाडा की सिमत पेशकदमी जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये तूफान फी घंटे 17 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा और आइंदा चंद घंटों में यह शदीद समंदरी तूफान में तब्दील हो जाएगा। अंदाजा लगाया जा रहा है कि मंगल की शाम या रात के वक्त ये तूफान काकीनाडा के करीब साहिल से टकराएगा और तकरीबन 18 घंटे तक असर दिखाएगा। साउथ सेंट्रल रेलवे (ECR) ने AP के मशरक़ी साहिली इलाके पर तूफान मोंथा के असरात के पेश नज़र कई ट्रेनों की मनसूखी और रुख की तब्दीली का ऐलान किया। मनसूख शुदा ट्रेन नंबर 18464 सिकंदराबाद भुवनेश्वर एक्सप्रेस जो 29 अक्टूबर को चलाई जाने वाली थी, मनसूख कर दी गई और उसके रुख को मोड़ दिया गया। ट्रेनें SMVT बेंगलुरु हाटिया एक्सप्रेस 18638 जो 28 अक्टूबर को चलाई जाने वाली थी, उसे विजयवाड़ा, वरंगल, बल्हारशाह, चंदा फोर्ट, बालंगपुर और झारसोगड़ा के रास्ते मोड़ दिया गया। रेलवे हुकाम के मुसाफिरों को मशवरा दिया कि वो सफर से कबल ताज़ा तरीन शेड्यूल जरूर चेक करें। समंदरी तूफान मोंथा ने आंध्र प्रदेश को बुरी तरह अपनी लपेट में ले लिया। इस सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने मंगल को AP में NDA इत्तेहाद के अरकान पार्लियामेंट, वुज़रा, अरकान असम्बली और दीगर कायदीन के साथ एक अहम वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। वज़ीर आला ने कहा कि वो आज और कल मुकम्मल तौर पर चौकस रहें और अवाम को हर मुमकिन मदद फराहम करें। उन्होंने हिदायत दी कि लीडर से लेकर कारकुन तक सबको अवाम के साथ खड़ा रहना चाहिए। तूफान से मुतासर इलाकों में मौजूद वुज़रा, अरकान असम्बली, अरकान पार्लियामेंट, कायदीन और कारकुनों को अवाम के दरमियान रहने की ताकीद की गई है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक तूफान मोंथा इस वक्त काकीनाडा से तकरीबन 270 किलोमीटर के फासले पर मरकूज है और 15 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से रियासत की सिमत बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि आज रात तक ये एक शदीद समंदरी तूफान में तब्दील हो सकता है और मछलीपट्टनम और कलंगापट्टनम के दरमियान साहल से टकराने का इम्कान है। तूफान के असर से कृष्णा, मगरबी गोदावरी, कोनसीमा और एलुर अजला में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया। वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने कारकुनों को हिदायत दी कि वो अवाम को चौकस करे और इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। उन्होंने कहा कि हालात की संगीनी के मुताबिक अवाम के मोबाइल फोन्स पर रियल टाइम वार्निंग मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। हुकूमत ने अफसरान को हिदायत दी कि फसलों को पानी में डूबने से बचाने के इक़दाम करें और जानी व माली नुकसान को कम से कम करने की कोशिश करें। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर मरकजी हुकूमत से इमदाद भी तलब की जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत का मकसद अवाम की जान बचाना और नुकसान को कम करना है। उन्होंने जोर दिया कि ऐसे मुश्किल वक्त में अवाम के दरमियान ही रहना चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि सरकारी मिशनरी के साथ साथ NDA जमातों के कारकुन भी ताउन करें। ज़ईफ़ अफराद, बच्चों और हामिला ख़वातीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के अहकामात दिए गए। उन्होंने याद दिलाया कि तितली और हुदहुद तूफ़ानों के दौरान भी हुकूमत ने मौसर अंदाज में हालात का मुकाबला किया था और अवाम को यकीन दिलाया था कि इस बार भी हुकूमत पूरी तरह तैयार है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया कि साहिली अजला में शदीद बारिश मुतवक्के है। साहिली पट्टी पर फी घंटे 90 से 110 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही है। AP के जिले चित्तूर में 2 बसों में हुए तसादुम में 20 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा जिले के भोंगपुर मंडल के करीब उस वक्त पेश आया जब दोनों बसेस मोड़ रही थी। इसी दौरान ये हादसा पेश आया। दोनों बसेस एक दूसरे से मुतज़ादुम हो गई, जिसके नतीजे में तकरीबन 20 अफराद जख्मी हो गए। खुशकिस्मती से कोई शदीद जख्मी नहीं हुआ और मामूली जख्मी मुसाफिरों को करीबी सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे के वक्त दोनों बसों में मजमूई तौर पर 48 मुसाफिर सवार थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। साबिक वजीर हरीश राव के वालिद सत्यानारायण चल बसे, सियासी व अवामी कायदीन ने किया गहरे रंजो गम का इजहार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक वजीर हरीश राव के वालिद सत्यानारायण के देहांत पर किया ताज़ियत का इजहार। गमज़दा अरकान खानदान से किया हमदर्दी का इजहार। केसीआर और केटीआर ने साबिक वजीर हरीश राव के वालिद सत्यानारायण के देहांत पर किया ताज़ियत का इजहार। हरीश राव की क़यामगाह पहुंचकर नाश का किया आखिरी दीदार और उन्हें भरपूर खराज अकीदत किया पेश। सीपीआई माओवादी लीडर बंडी प्रकाश की डीजीपी के सामने खुसुपुर्दगी। बंडी प्रकाश गुज़िश्ता 45 वर्षों से माओवादी तहरीक से वाबस्ता थे। जिला नलगुंडा में कपास के किसानों का एहतजाज। मुजाहिदीन ने मुकामी कॉटन मिल पर अचानक इनकी फसल खरीदना बंद कर देने का लगाया इल्जाम। तेलंगाना में मोन्था का असर। मुख्तलिफ अजला में बारिश, तूफान के मजीद शिद्दत इख्तियार करने की वार्निंग के बाद मुतल्लिका ओहदेदार चौकस। तूफान मोन्था के असर से एपी के कई अजला में शदीद बारिश का सिलसिला जारी। समुद्री तूफान से कई दरख्त उखड़ गए। 17 अजला में रेड अलर्ट। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की वीडियो कॉन्फ्रेंस। चौकस रहने की ओहदेदारों को दी हिदायत। एपी के जिले चित्तूर में 2 बसों में तसादुम। हादसे में 20 मुसाफिरीन जख्मी। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जैमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे धुन सोनिए तू, उखड़िए तू। सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.